इंडियन पीपल्स और इंडियन सिटीजन्स, क्या लगता है आपको दोनों एक ही है या अलग अलग हैं? जी, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जो भारत में रहते हैं जितने लोग, सभी लोग वो इंडियन पीपल कहलाते हैं, लेकिन जिन्हें राइट टू वोट और राइट टू फ्रीडम यानी आर्टिकल 19 जिनके पास, जिनको इसकी सुविधा होती है, वो कहलाते हैं इंडियन सिटीजन। तो चलिए देखते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजनशिप मिलने के बारे में क्या बताया गया है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं। आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। इसमें 3 मेन चीजें बताई गई हैं। पहला, जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। दूसरा, जिसके माता या पिता किसी एक का भी जन्म अगर भारत में हुआ है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तीसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से कम 5 साल पहले से इंडियन रेसिडेंट हो तो उसे भी ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये उनको इंडियन सिटीजनशिप देती है जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए थे। लेकिन कब? 1948 के पहले एक और एक 1948 के बाद। इसमें 2 कंडीशंस बनती है। पहली, जो 19 जुलाई 1948 के पहले आए उन्हें डायरेक्टली इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। एंड दूसरी, जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए उन्हें कम से कम 6 महीने इंडिया में रहना होगा, उसके बाद ही वो एप्लीकेशन दे सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ होना चाहिए, तभी उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। आर्टिकल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये उनके सिटीजनशिप की बात करता है जो 1 मार्च 1947 यानी डिवीजन के टाइम पे जो पाकिस्तान चले गए, फिर उनको लगा कि नहीं, हमें इंडिया में रहना चाहिए, तो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया वापस चले आए। ये उनको सिटीजनशिप देने की बात करता है, लेकिन यहां भी यही कंडीशन है कि उनके आइदर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ होना चाहिए। आर्टिकल 8 ये उनको सिटीजनशिप देने की बात करता है जो इंडिया से बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, लेकिन जिनके माता या पिता का जन्म, किसी भी एक पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ हो या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ हो और वो किसी भी डिप्लोमेटिक या फिर कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रजिस्टर करवा सकते हैं और उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन उनके पास फॉरेन की सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 9 यह ये बताता है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन वो किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाएगी। आर्टिकल 10 इसमें यह बताया गया है कि सिटीजनशिप तभी भी किसी नए तरीके से भी मिल सकती है अगर इंडियन पार्लियामेंट कोई नया लॉ लाए। आर्टिकल 11 इसमें यह बताया गया है कि जो भी सिटीजनशिप देने की या छीनने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगी, उसे कोई नहीं छीन सकता है। नेचुरलाइजेशन ये भी एक तरीका है कि किसी को भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि कम से कम उस व्यक्ति को 11 साल इंडिया में रहना होगा, लिटरेचर, लैंग्वेज, साइंस के फील्ड में कुछ काम करना होगा, अपना योगदान देना होगा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किसी भी एक लैंग्वेज का आना उसके लिए जरूरी होता है। और एक तरीका है एक्वायर्ड नेशंस का, यानी कि अगर किसी भी नेशन पे, किसी भी और टेरिटरी पे इंडियन टेरिटरी कैप्चर कर लेती है तो वहां के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी।